हेलो फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट हैं या जो जॉब में हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई भी व्यक्ति जो सफल होना चाहते हैं। अगर आपको अपने फील्ड में सफलता नहीं मिल पा रही है या आपकी अपेक्षा अनुसार रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप यह वीडियो ज़रूर देखें। मेरा नाम है विक्रम और मैं मोटिवेशनल और बुक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक और फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में बात करेंगे। इस बुक में लेखक ने सफल होने के लिए कई टिप्स दिए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेखक कहते हैं कि आपको अमीर बनना है तो आपके मन में उसके प्रति स्ट्रांग विश होनी चाहिए। थॉमस एडिसन एक इन्वेंटर या आविष्कारक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंट किया था। एक आदमी था जिसका नाम था एडविन बार्न्स जो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। उसके मन में एडिसन का पार्टनर बनने के लिए तीव्र चाहत थी। जब वह एडिसन की फैक्ट्री में काम करने आया तो एडिसन ने उसे ऐसे देखा कि जैसे उसके अंदर कोई भी खास बात नहीं होगी। उसने उस फैक्ट्री में छोटे से छोटा काम किया। इस तरह 5 साल बीत गए। एडविन बार्न्स को पूरा भरोसा था कि वह एक न एक दिन एडिसन का पार्टनर जरूर बन पाएगा। एक दिन एडिसन ने एक नई मशीन का इन्वेंट किया था, लेकिन एडिसन के सेल्समैन इस मशीन को बेचने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उसे बेचने में कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। तब एडविन बार्न्स ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उसने कहा कि वह इस मशीन को बेच के दिखाएगा और उसने उस मशीन को बेच के दिखाया भी। यहाँ तक कि उसने उस मशीन की सेल इतनी बढ़ा दी कि एडिसन ने उसे पूरे देश में उसे बेचने के लिए दे दिया और उसे अपना पार्टनर भी बना लिया। इस तरह एडविन बार्न्स एडिसन का पार्टनर बन गया। इस बुक में लेखक ने सक्सेस के लिए 13 स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप 1 डिज़ायर। लेखक कहता है कि अगर आपको अपना गोल पाने के लिए आपके मन में बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए। स्टेप 2 है आस्था। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को अच्छे अच्छे विचारों की डोज देते रहें क्योंकि आप जैसा सोचेंगी आप वैसा ही अपने आसपास से अट्रैक्ट करने लगेंगे। इसलिए हमें पॉजिटिव विचार ही अपने मन में रखने चाहिए और नेगेटिव विचारों को दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। थर्ड स्टेप ऑटो सजेशन। इस स्टेप में आप जो भी गोल अचीव करना है उसे एक पेपर पर लिख लें और उसे दिन में पढ़ें या दोहराते जाएं। इस काम को आपको दिन में कम से कम 2 बार सुबह और रात में करना ही है। लेकिन याद रहे आपको पूरे मन से और विश्वास के साथ इस बात को दोहराते जाना है। स्टेप 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज दो प्रकार के होते हैं, पहला जनरल नॉलेज और दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब है कई सब्जेक्ट के बारे में सामान्य ज्ञान। स्कूल में भी आपको जो पढ़ाया जाता है वह जनरल नॉलेज ही होता है। जनरल नॉलेज हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। हमारी एजुकेशन का 70 से 90% तक हम अपनी लाइफ में कभी यूज ही नहीं कर पाते हैं। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि स्कूल एजुकेशन वेस्ट है। दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसका मतलब है किसी एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होना या किसी एक फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना है। ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। जैसे आपके पास कुकिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप इस टॉपिक में ब्लॉगिंग कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं और अपनी स्किल्स को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं और आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। स्टेप 5 इमेजिनेशन या कल्पना शक्ति। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन दो प्रकार की होती है, फर्स्ट सिंथेटिक इमेजिनेशन और सेकंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में हम किसी चीज़ को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन में हम नई चीज़ इन्वेंट करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करके हम कुछ प्लान बनाते हैं। जैसे मैं ब्लॉगिंग करूँगा, इसके लिए मैं प्लान बनाऊँगा कि मैं किस टॉपिक की ब्लॉगिंग करूँगा
डोमेन व होस्टिंग कहाँ से लूँगा, कंटेंट खुद लिखूँगा या कंटेंट राइटर हायर करूँगा। इस तरह अब हम क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करके कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरह सिंथेटिक इमेजिनेशन में आप प्लान बनाते हैं कि आपको अदर स्टेट जाना है, तो इसके लिए आप प्लान बनाएंगे कि कब जाना है, किस व्हीकल या ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। अगर ट्रेन में जाना है तो रिजर्वेशन करना होगा, आने जाने में रहने में कितना खर्चा होगा। इस तरह आप प्लान बना सकते हैं। इस प्लान को आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आप टीम बढ़ा सकते हैं। इसके बदले आप उन्हें कोई बेनिफिट या सैलरी दे सकते हैं। आपके टीम में टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए। अगर कोई 2 मेंबर्स के बीच में ना बढ़ रही हो, कोई अपने टीम मेंबर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा हो या आपकी बात नहीं सुन रहा हो, तो आप उन्हें बाहर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप नहीं रखना है। आप आपके प्लान कई बार फेल होंगे, पर आपको हार नहीं मानना है और नया प्लान बनाकर फिर से काम करना है। स्टेप 7, डिसीजन। सक्सेसफुल लोग जो भी डिसीजन लेते हैं उन्हें आसानी से नहीं बदलते हैं। जैसे कि एलन मस्क ने एक साथ अपनी दो दो कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला नामक 2 कंपनी खुली। ये डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जनरल कई लोग जो है एक ही काम में फोकस करते हैं, जबकि वो एक साथ कई कंपनी खोल लिए थे। इसी तरह अनसक्सेसफुल लोग अपने डिसीजन को बदलते रहते हैं, अपने कामों को आगे टालते रहते हैं। जैसे कई ब्लॉगर हैं जो डेली पोस्ट नहीं डाल पाते हैं, आज डालूंगा कल डालूंगा कह के अपने काम को टालते रहते हैं, जिससे वे अपने फील्ड में या अपने ब्लॉगिंग करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। स्टेप 8, परसिस्टेंट। इसका मतलब है कि फेल होने पर भी आपको हार नहीं मानना है। किसी भी तरह से आपको कभी भी हार नहीं मानना है, चाहे आपको कितनी ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़े या फेलियर का सामना करना पड़े। जैसे थॉमस एडिसन जो हैं, दस 10,000 टाइम्स फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और उसके बाद अगले ही प्रयास में उन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट किया। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। इसका मतलब है 2 या अधिक लोग अपने ज्ञान का यूज आपके लिए करें, आपके टारगेट को पाने के लिए। इसके 2 फायदे हैं। पहला, आपको उनका हेल्प मिलता है और दूसरा, ये सारी दुनिया जो है 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला मैटर, दूसरा एनर्जी। एनर्जी का यूज़ करके यूनिवर्स सारी चीज़ें बनाती है। जब एक आदमी किसी टारगेट के लिए काम करता है तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ करता है, लेकिन जब कई लोग आपके लिए आपको टारगेट के लिए वो काम करते हैं तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इसलिए हमें टीम बढ़ानी चाहिए। स्टेप 10, मिस्ट्री ऑफ द सेक्स ट्रांसमिशन। कहा जाता है कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर आपको सबसे सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने माइंड की वाइब्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इसका सिंपल मेथड है लव या सेक्स। दुनिया के कई सफल लोग सेक्स नेचर के होते हैं। वे इस एनर्जी का यूज सक्सेस के लिए करते हैं, तो आप भी इस एनर्जी का यूज सक्सेस के लिए करते हैं। आपने कई फिल्मों में उदाहरण के तौर पर देखा है कि हीरोइन का बाप जो है हीरो को बहुत सारा पैसा कमा के लाने के लिए कहता है, और हीरो उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और वो अपनी टारगेट को पूरा कर लेता है और ढेर सारा पैसा कमाकर हीरोइन के बाप के पास आ जाता है और अंततः उससे शादी हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त को, जिसे भी इस तरह के वीडियोस या बुक की ज़रूरत है। अगर आपको यह बुक ख़रीदना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।